सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्बसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा रचित यह अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी यहाँ विराजमान है, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोह सुख का निरूपण करने वाला है। इस तीसरे अधिकार में पंडित टोडामल जी हमको ये बताना चाह रहे हैं कि यह जीव जो दुखी हो रहा है, वो दुखी होने का रियल में कारण क्या है। मीन्स वो उपाय कर रहा है, लेकिन उपाय करने के बाद भी उसका दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है, वो यहाँ बताना चाह रहे हैं। वो कर्म बंधन कैसे हुआ है वो दूसरे अधिकार में बताया, और यहाँ बता रहे हैं कर्म बंधन दूर क्यों नहीं हो रहा है। ये उपाय कर रहा है, उपाय करने के बाद भी वो कर्म बंधन दूर क्यों नहीं हो रहा है, और ये उपाय क्या कर रहा है वो भी बता रहे हैं। और फिर कौन से उपाय करने चाहिए। यदि इन उपायों से ये कार्य नहीं हो रहा है, इन उपायों से ये रोग दूर नहीं हो रहा है, इन उपायों से ये दुख दूर नहीं हो रहा है, तो ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि जिन उपायों को करने से इसका ये रोग दूर हो जाए। तो उसकी यहाँ बात चल रही है, जिसमें सबसे पहले कर्मों की अपेक्षा जीव को क्या दुख है, उसके अंदर हमने 4 घातिया कर्मों के कारण, उन 4 घातिया कर्मों की वजह से क्या दुख इसको हो रहा है, क्या ये उपाय करता है, और कौन से उपाय सच्चे हैं कि जिन उपायों को करने से दूर हो जाए, उसकी हमने चर्चा की थी। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां है वेदनीय कर्म की वजह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। कि जो अघातीय कर्म है, वेदनीय कर्म, उस वेदनीय कर्म का जब उदय आता है तो उससे जीव को क्या दुख होता है, और ये दुख को दूर करने का क्या उपाय करता है, और उससे निवृत्ति कैसे हो, है ना। उससे निवृत्ति का ये क्या उपाय करता है, उससे निवृत्ति होगी कैसे। तो इस प्रकार वेदनीय कर्म की वजह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो पंडित टोडामल जी कह रहे हैं यहाँ पे कि वेदनीय के वजह से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। कि वेदनीय कर्म का निमित्त पाकर, कि जब वेदनीय कर्म का उदय आता है तो वेदनीय कर्म के निमित्त से सुख दुख के कारण रूप संयोग होते हैं इसको। कि कुछ संयोग तो ऐसे हैं जो इसको इष्ट लगते हैं, सुख के कारण लगते हैं, और कुछ संयोग ऐसे हैं जो इसको दुख के कारण लगते हैं, अनिष्ट लगते हैं। ऐसे इष्ट अनिष्ट संयोगों को मानकर ये सुख दुख के कारणों को पाता है कि ये सुख दुख के कारण है, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा, इनसे मैं दुखी हो जाऊंगा।
इस प्रकार का वह जीव प्रत्येक समय विचार करता है। तो वेदनीय के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीरमय अवस्था होती हैं और कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो सुख दुख के कारणों का संयोग होता है, उन सुख दुख के कारणों के संयोग में कई सारे संयोग तो ऐसे होते हैं कि जो शरीर में उत्पन्न होते हैं। शरीर में कुछ रोग आदि का होना, कुछ विकार आदि का होना, इस प्रकार के जो संयोग हैं वो शरीर में ही होते हैं या फिर उस शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं कि कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिनके निमित्त से इस शरीर की अवस्था वैसी हो जाती है। जैसे कि अभी हमारे वेदनीय क्रम का उदय आया, वो कैसा आया? असाता रूप आया, दुख रूप का। वेदनीय क्रम का उदय आया, उससे हमको दुख का संयोग होना है, दुख के कारणों का संयोग होना है। तो जैसे मान लो अभी कि बहुत ठंडी हवा चलने लगी और ठंडी हवा से वह जीव बीमार पड़ गया, तो ठंडी हवा क्या हो गई? वो बाह्य संयोग हो गई। किसमें निमित्त है? वो इस शरीर की अवस्था में निमित्तभूत बाह्य संयोग मिल गया, है ना। और या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी नहीं मिला लेकिन फिर भी शरीर में कुछ रोग हो गया अंदर ही, तो शरीर की अवस्था भी ऐसी हो जाती है। लेकिन उस समय वो वेदनीय कर्म का उदय ऐसा आया जिसके कारण ये अवस्था ऐसी हुई कि उसमें वो ठंडी हवा, ऐसा नहीं ठंडी हवा ने कर दिया कि ठंडी हवा तुमको रोगी करने वाली नहीं है। ठंडी हवाएं रोगी करने वाली होती तो ठंडी हवा जब चली थी तो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं चली थी, वो ठंडी हवा तो तुम्हारी पूरी सिटी में चली थी। तो ये ठंडी हवा रोगी करने वाली होती तो पूरे सिटी के लोगों को रोगी हो जाना चाहिए था। ये पूरी सिटी के लोग रोगी नहीं हुए, कुछ लोग रोगी हुए, कुछ नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि ठंडी हवा रोगी करने वाली नहीं है। अब जिसके असाता वेदनीय का उदय था उसने उसके शरीर को रोगी बना दिया, और जिनके साता वेदनीय का उदय था उनको ठंडी हवा अच्छी लग रही थी, वो खूब ठंडी हवा ले रहे थे, वो उसमें सुख मान रहे थे कितनी ठंडी हवा चल रही है, और कोई उसमें दुखी हो रहा था कि बीमार कर दिया हमको। तो ऐसे ये जो संयोग हैं वो संयोग सुख दुख के कारण नहीं है, लेकिन ये जीव उनको सुख दुख के कारण मानता है। तो वहां कई तो शरीर में अवस्था होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं और कई बाह्य ही वस्तुओं का संयोग होता है। तो यहाँ पे तीन बातें कही संयोग के लिए। तीन बातें क्या कही? पहली बात तो कि शरीर में अवस्था होती है, दूसरी बात कि शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग मिलते हैं, और तीसरी बात बाह्य वस्तुओं का ही संयोग होता है ना। कि बाह्य वस्तुओं का संयोग होता है क्या मतलब? कि बाह्य वस्तुओं का संयोग का मतलब है कि जो बाहर में बहुत सारे संयोगों को ऐसे होते हैं जो हमको सुख दुख के कारण लगते हैं, कि जो व्यक्ति हमको अच्छा नहीं लगता उसका संयोग हो गया, अभी हमको उसने हमको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, ऐसे व्यक्ति का संयोग मिल गया हमको। या फिर और भी जैसे बाहरी वस्तुएं हैं, जैसे घर में मान लो कोई आइटम है, घर में कोई भी चीज है, घर की कोई वस्तु है, अब वो हमारी इच्छा के प्रतिकूल परिणमित हो गई, तो उस समय बाह्य वस्तु का संयोग कैसा हो गया? दुख रूप, कि उससे हम दुखी हो रहे हैं। तो दुख रूप संयोग हुआ, वो किससे हुआ? वेदनीय कर्म के कारण। इसलिए इसने क्या माना? इस वस्तु के कारण हुआ, इस वस्तु ने ऐसा कर दिया, और जिसने वस्तु को परिणमित किया हो उस पर गुस्सा होता है कि तुमने वस्तु को ऐसे क्यों कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया। कि ये विचार नहीं करता कि भाई मेरे खुद के तो वेदनीय कर्म का उदय है और इस वस्तु के परिणमन का ये समय था, ऐसा परिणमन होना था वस्तु में, ये बात नहीं जानता, वो यथार्थ उसमें लगा रहता है। तो इस प्रकार सुख दुख के कारण जो मिलते हैं तीन तरह से मिलते हैं। शरीर की अवस्था, शरीर की अवस्था में निमित्त बाह्य संयोग या बाह्य वस्तुओं का ही संयोग। ऐसे ये संयोग साता असाता वेदनीय के उदय से या साता असाता वेदनीय के निमित्त से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे असाता वेदनीय कर्म का निमित्त आया, असाता वेदनीय कर्म का उदय आया, और असाता वेदनीय कर्म से इस जीव को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी,
तो ये जो भूख लगना है, प्यास लगना, ये अवस्था कहाँ से हो रही है कि ये अवस्था ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी से उत्पन्न हो रही है। मतलब इसी अवस्था शरीर की ही हो रही है। बाहर का कोई संयोग नहीं हुआ ऐसी अवस्था करने के लिए कि बाहर का कोई संयोग हुआ हो, लेकिन इसको अपने आप ही ऐसी अवस्था हुई, इसको भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तो उस समय असाता कर्म का निमित्त है, असाता वेदनीय कर्म उसमें निमित्त भूत है वहां पर। और इस असाता वेदनीय कर्म को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। कि तुमको ये दुख लग रहा है, दुख की दवा किसी के पास नहीं है तुम्हारे अलावा। इसकी दवा तुम ही लेके अपने दुख को दूर कर सकते हो। अब असाता वेदनीय का उदय है तो वेदनीय को दूर कर लो, वेदनीय दूर हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। तो इस जीव को भूख लगी, प्यास लगी, तो वो शरीर की अवस्था हुई असाता वेदनीय के कारण, कि जब असाता वेदनीय का उदय ऐसा हुआ। अब यह जीव उस समय जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या मानता है, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो उसमें साथ में जब वेदनीय कर्म का उदय है तो साथ में वहां पर मोहनीय कर्म का उदय भी है ना। मोहनीय कर्म हमने देखा था जीव की अवस्था कैसी होती है। तो जब वेदनीय कर्म उदय में आता है तो उस समय मोहनीय कर्म भी उस रूप ही परिणमित हो जाता है कि वह जीव आकुल व्याकुल हो जाता है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है। अब वो ऐसा सोचता है कि मुझे नहीं मिलेगा पानी पीने को, खाने को, तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने एक प्रकार से भयभीत होने लग जाता है। तो ये अवस्था किससे हो रही है ये नहीं जानता कि भाई वेदनीय कर्म का उदय भी ऐसा है, ये टल जाएगा तो ये भी टल जाएगा। दुखी होता है वहां पर, उसको सहज पने से नहीं लेता। तो इस प्रकार शरीर की अवस्था होती हैं। और भी शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा होने लग जाती हैं। ये तो भूख लगने, प्यास लगने की हमने बात की। और भी यदि हम बात देखें कि भाई किसी की आंखों में से पानी निकलने लग गया और दुखी होने लग गया, या और भी अनेक प्रकार के रोग अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं बॉडी में, कि उसके बाहर का संयोग होगा जरूरी नहीं है। मैं कहने का मीन्स ये है कि बाहर के संयोगों का होना जरूरी नहीं है, बिना संयोगों के भी ऑटोमेटिकली शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं। शरीर की जो अवस्था है, वो शरीर है जो वो इस रूप परिणमित हो जाता है असत्ता वेदनीय की वजह से कि हमको रोग आदि हो जाते हैं। उस समय ये विचार नहीं करते हम कि भाई इस समय शरीर का परिणाम ऐसा ही होना है। अब जब शरीर का परिणाम ऐसा ही होना है तो ऐसा होगा ही, उसको रोकने में, टालने में तो कोई निमित्त नहीं है। इस प्रकार ये जो शरीर की अवस्था जितनी भी हैं, उन शरीर की अवस्थाओं के आधीनों के परिणमित नहीं हो हम। शरीर की अवस्था हो रही है कि वो हमारे असत्ता वेदनीय कर्म का उदय है इसलिए हो रही है, तो वहां पर सहज रहें, दुखी ना रहें। कि तुम वहां पर दुखी रहोगे तो तुमने आगे भी ऐसा कर्म मान लिया दोबारा से। तो इस प्रकार का हम विचार करें कि शरीर की अवस्था इस प्रकार से हो सकती है। और शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं। तो बाहर के संयोग कैसे होते हैं शरीर की अवस्था को निमित्तभूत, कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, या हम जहाँ पर रह रहे थे वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन हम किसी दूसरे गांव में गए और वहाँ सर्दी पड़ने लग गई, तो हम क्या सोचते हैं, इस गांव ने हमको सर्दी कर दी, इस गांव ने हमको बीमार कर दिया। अरे उस गांव ने बीमार कोई ना किया है, तुम्हारा उस समय असत्ता वेदनीय कर्म का उदय ऐसा था कि वो गांव में तुम गए और वो ऐसा निमित्तभूत बन गया, वो इस रूप परिणमित हो गया, वहां का एनवायरमेंट ऐसा हो गया है ना। उस सर्दी को कोई ना ऐसा, उस सर्दी को तो ज्ञान है नहीं, है ना, कि असाता का उदय आ रहा है, जीव को चलो लग जाओ इससे। या असाता को भी ज्ञान नहीं है ऐसा कि चलो मेरा उदय आ रहा है, चलो इसको ऐसी जगह ले जाते हैं सर्दी हो, कि वो निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था बन जाती है अपने आप ही। वो संयोग अपने आप निमित्त नैमित्तिक रूप से संयोग संबंध रूप होकर आ जाते हैं। अति सर्दी पड़ने लगे, अति गर्मी पड़ने लगे, अति बारिश होने लगे, जो भी होने लगे, वो सारे क्या हैं कि वो संयोग कैसे हैं
शरीर की अवस्था को निमित्त भूत हैं, लेकिन वो शरीर में अपने आप उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। वो संयोग हमको बाहर से मिल रहे हैं। उन बाहर के संयोगों से वो शरीर की अवस्था ऐसी परिणमित हो रही है। और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। जैसे बाहर के बाह्य वस्तुओं के संयोग में, जैसे किसी के घर में किसी का पुत्र उसकी बात नहीं मानता, किसी की पत्नी उसकी बात नहीं मानती, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी के पिता लड़ते हैं, किसी के पुत्र लड़ते हैं, किसी की पत्नी लड़ती है, किसी का कुछ होता है। और ये सब भी नहीं मिलते तो किसी को शत्रु आदि मिल जाते हैं, बाहर के शत्रु मिल जाते हैं, ऐसे अनेक जो दुख देने वाले हैं, इत्यादि प्रकार के बाहर के संयोग भी हो जाते हैं। अब देखो, ये जो संयोग हो रहे हैं वो संयोग तो हो रहे हैं वेदनीय क्रम से। हमें दूसरे अधिकार में भी देखा था कि ये जो संयोग हो रहे हैं वो संयोग वेदनीय क्रम से हो रहे हैं, लेकिन इन संयोगों में ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बेकार है, ये संयोग में रहने योग्य नहीं है, ये मेरे लिए इष्ट संयोग है, ये मेरे अनिष्ट संयोग हैं, ऐसी जो मान्यता है वो मान्यता तो मोहीय क्रम से होती है। शायद हमने ये क्वेश्चन भी दिया था कुछ में इस प्रकार का एक, कि ना वो जो इष्टपना मान रहा है संयोगों में वो तो मोहिनी कर्म के कारण है, और वो जो संयोग हो रहे हैं वो संयोग हो रहे हैं वेदनीय कर्म के निमित्त से। मीन्स कहना क्या है यहाँ पे, कहना ये है कि यदि तुम्हारा मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो चाहे तुम्हारे संयोग कैसे भी बने, साता के उदय से बने, सता के उदय से बने, वो जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। जीव जो सुखी दुखी हो रहा है, सुख दुख की कल्पना कर रहा है, वो तो मोहिनी क्रम से कर रहा है। वेदनीय क्रम तो क्या कह रहा है, संयोग उपलब्ध करा रहा है, बस कि संयोग दे रहा है। अब ये मोहिनी क्रम जो है वो उन पर वस्तुओं को, उन पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मनवा कर जीव को व्याकुल करता रहता है कि ये अनिष्ट है, ये अनिष्ट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और इसीलिए वह जीव क्या करता है, फिर देखो आगे देखते हैं कि कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, तरसा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, बंधन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। कि असाता की वजह से क्या होता है, शरीर में क्षुधा, त्वचा, ये हमने बात कर ली थी इसकी, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं। और शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत जो बाह्य संयोग हैं उसमें अति शीत, अति उष्ण, अति पवन चले या बंधन आदि हो जाएं, इस प्रकार के संयोग होते हैं। और बाह्य संयोगों में शत्रु, कुपुत्र आदिक और कुवर्ण आदिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। तो अनिष्ट बुद्धि किसके कारण होती है, मोहिनीय के कारण। अनिष्ट बुद्धि होने में तो निमित्त कौन है, मोहिनीय। और अनिष्ट का संयोग कराने में कौन निमित्त है, वेदनीय कर्म। उसको बड़ी बात ध्यान में रखना। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहिए, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। कि जब इनका उदय आता है साता वेदनीय का, उस समय ऐसे संयोग बनते हैं, और ऐसे संयोगों के बनने के समय मोह का उदय भी ऐसा आता है कि ये जीव महाव्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है, कि वो इन भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, कुपुत्र आदिक को, कुवर्ण आदिक को, शत्रु आदिक को, इनको दूर करना चाहता है। कि वो इतना व्याकुल हो जाता है कि इनको दूर करने से सुखी हो जाऊंगा मैं। और जब तक वे पदार्थ दूर नहीं होते तब तक दुखी होता रहता है। कि उसने क्या मान लिया कि ये पदार्थ दूर हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए प्रत्येक समय वो उपाय भी क्या करता है कि उन पदार्थों को दूर करने का। भूख लगी है तो भूख को दूर करने का उपाय, प्यास लगी है तो प्यास को दूर करने का उपाय, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो उनको दूर करने का उपाय।
शत्रु आदि का, कुपुत्र आदि का संयोग हो गया तो उनको दूर करने का उपाय। इस प्रकार की ये जी उपाय क्या करता है ओवरऑल, कि किसी भी प्रकार से ये पदार्थ मुझसे दूर हो जाएं। ये पदार्थ मेरे पास रहेंगे तो मैं दुखी रहूंगा, और ये पदार्थ मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं कि जब ये असाता का उदय आता है, असाता के उदय से जो संयोग मिलते हैं, ऐसे संयोगों में तो सभी दुखी होते ही हैं, सब दुख मानते ही हैं। ऐसा कोई नहीं दुखी कौन नहीं मानता, कि जिसको वस्तु व्यवस्था का ख्याल है, जिसने तत्वों का श्रद्धान किया है, जिसने जिनेंद्र की वाणी पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, जिसका जो दर्शन है वो सम्यक रूप है, मिथ्या रूप नहीं है। इसी जो मान्यता है वो सम्यक रूप है कि देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, ऐसी जिसकी मान्यता है, वह जीव इससे दूर रहेगा दुख से। और जिसकी मान्यता ऐसी नहीं है कि वो तो ये मान के बैठा है कि भूख से दुखी हूँ, प्यास से दुखी हूँ, जबकि वो जो दुखी है वो भूख से प्यास से दुखी नहीं है, वो दुखी किससे है, उस समय जो ये संयोग हैं, इन संयोगों को अपना मानकर कि दुखी मैं हूं, है ना। जबकि जो भूख है वो मुझमें है ही नहीं। भाई भूख प्यास आत्मा को तो लगती नहीं है, शरीर को लगती है, तो इसने जब शरीर को अपना माना हुआ इसलिए दुखी हो रहा है। तो दुखी होने का कारण ये भूख प्यास नहीं, दुखी होने का कारण वो मोहिनीय कर्म है। उस मोहिनीय कर्म के कारण ये जीव इस प्रकार दुखी हो रहा है। यदि मोहिनीय कर्म नहीं हो तो ये जीव दुखी ना रहे, क्योंकि ऐसे भयंकर उपसर्ग हम प्रथम नियम में पढ़ के देखें कि भयंकर उपसर्ग के काल में भी वह जीव अपनी साधना चित नहीं होते। किसके बल पर, कि उन्होंने उस मोहिनीय का नाश किया है। उस मोहिनीय का नाश करने से वो ऐसे भयंकर उपसर्गों के काल में भी सुखी रहते हैं। और हम ऐसे भयंकर उपसर्ग तो क्या, इस छोटा सा उपसर्ग भी नहीं है, उसमें भी दुखी हो जाते हैं। तो कारण की पहचान तो हमको करनी पड़ेगी कि वो भी मनुष्य पर्याय में थे, हम भी मनुष्य पर्याय में हैं, लेकिन वह जीव अपनी साधनाएं च्युत नहीं हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है, और हम कि छोटे से संयोग में दुखी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है भाई, इसका कारण संयोग तो नहीं हो सकता। यदि संयोग इसका कारण हो तो वो संयोग तो उनको भी मिल रहे हैं, और जब संयोग उनको मिल रहे हैं तो वो भी दुखी होने चाहिए, लेकिन वो दुखी नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि संयोग दुखी करने वाले नहीं है। तो दुखी करने वाला कौन है, इसलिए लिखा ना, मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है, कि मोहिनीय कर्म के कारण वह जीव ऐसा मानता है कि अनिष्टकारी है मेरे लिए, ये इनको दूर करो। लेकिन उनको दूर करने से यह जीव सुखी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता सुखी, भाई सुखी तो हो जाएगा। भाई भूख लगी, खाना खा लिया, सुखी हुआ कि नहीं हुआ। कि यदि खाना भोजन करने से यदि तुम्हारी भूख मिट गई हो तो दोबारा भूख नहीं लगनी चाहिए। दोबारा भूख लगी इसका अर्थ है तुम्हारी भूख मिटी नहीं है। दोबारा भूख लगती नहीं लगती है। आज अभी हमने भोजन किया, 2-3 घंटे बाद दोबारा भूख लगने लग गई, 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो इसका अर्थ है कि वो इसका उपाय नहीं है। लेकिन इस जीव ने क्या किया कि जब भूख लगी तो दुखी हो गया, और भोजन की दुखी मान लिया इसने अपने आप को कि मैं भूखा हूं तो दुखी हूं। और जब उसको भोजन मिल गया तो भोजन को मान के इसने अपने आप में सुखी मान लिया कि मैं सुखी हो गया। तो इस प्रकार साता वेदनीय कर्म के अनुसार जीव की अवस्था बनती है। और साता वेदनीय से क्या होता है कि साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं। वो जो ऊपर 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई हैं? शरीर की अवस्था को निमित्त बाह्य संयोग, और तीसरा है बाह्य वस्तुओं का संयोग। अब इन 3 बातों को असता वेदनीय में घटाया पहले पंडित जी ने। असता वेदनीय से कैसे कैसे 3 बातें घटित होती हैं, और अब साता वेदनीय से कैसे होती हैं कि साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं।
और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदि सुहावने पवनादिक का संयोग होता है तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान्य मकान वस्त्र आदि का संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है कि जब इसके साता वेदनीय का उदय आता है तो साता वेदनीय के उदय से शरीर में क्या अवस्था होती है? आरोग्यवानपना, कि शरीर निरोगी है, निरोग अवस्था वाला है, निरोगी अवस्था का होना, बलवानपना होना, शरीर में बल होना, वह सब किसके निमित्त से है? साता वेदनीय के निमित्त से। लेकिन ये जीव क्या मानता है? मैं जिम गया इसके कारण बल आ गया, मैंने एक्सरसाइज की इसलिए मैं निरोगी हूं। कि वास्तव में निरोगी इसलिए नहीं है, ये तो बाहर के निमित्त भूत कारण है बस। वास्तव में यदि तुम्हारा शरीर निरोगी है, तुम्हारा शरीर बलवान है, तो साता वेदनीय कर्म के निमित्त से है। उसमें मुख्य निमित्त भी कौन है? साता वेदनीय। जो बाहर के जिम आदि के एक्सरसाइज आती है ना, वो तो बाहर के और भी दूर के निमित्त हैं। वो तो मुख्य निमित्त भी उसमें कौन है? साता वेदनीय कर्म। तो इस प्रकार साता के उदय से शरीर में आरोग्यवानपना और बलवानपना होता है और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदिक और स्वावने पवनादिक का संयोग होता है। कि जैसे जो बाहर के खान पान आदि ऐसे हों जिससे हमारे शरीर में कोई रोग आदि ना हो, हमको इष्ट लगे, अच्छा लगे, तो ऐसे इष्ट अवस्था को कारणभूत खान पान आदि या बाह्य में पवन आदि कि अभी जैसे गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में ठंडी हवा चलने लगी, अब हमको कैसी लग रही है? वो सुहावनी, कि बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है, अच्छा फीलिंग अच्छी आ रही है ठंडी हवा को लेके। तो वो क्या है कि वो संयोग कैसे बना? कि वो संयोग तभी बनेगा जब तुम्हारे साता वेदनीय कर्म का उदय होगा। यदि साता वेदनीय कर्म का उदय नहीं है तो ऐसा संयोग भी नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे यार हवा ही नहीं चल रही, आज तो हमारे यहाँ हवा नहीं चल रही है। वहाँ देखो, उधर किसी मित्र को फ़ोन किया उसने जो दूसरी सिटी में रहता है कि अरे वहाँ तो इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत अच्छी, यहाँ देखो कितनी गर्मी लग रही है, हवा नहीं चल रही है। अरे हवा नहीं चल रही है यहाँ, तो तुम्हारा साता वेदनीय कर्म का उदय इसलिए नहीं चल रही। और जब हवा चलने लगेगी यहाँ पे, जब तुम्हारे साता वेदनीय कर्म का उदय आएगा तो हवा भी मिल जाएगी तुमको, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उसमें विचार क्या करना? इससे दुखी नहीं होना, अरे यार हवा नहीं चल रही, इधर उधर हवा चल रही है। ये सोचना कि भाई अभी हमारा साता वेदनीय कर्म का उदय है, ये चला जाएगा तो हवा भी आ जाएगी। इसमें दुखी क्या होना? क्योंकि दुखी हो उससे हवा नहीं आने वाली, कि हवा का आना या हवा का लाना तो तेरे अधीन है नहीं, वो तो कर्म के अधीन व्यवस्था है, हमारे अधीन व्यवस्था तो है नहीं। हमारे अधीन व्यवस्था हो तो तुम दुखी भी हो कि हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही, हवा आनी चाहिए, हवा चल जाए, हवा चल जाए। लेकिन ऐसा कहने से, ऐसा करने से हवा चलने वाली नहीं है। साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो हवा भी अपने आप चलने लगेगी। लेकिन ये जी विचार नहीं करता इस चीज का और दुखी होता रहता है। इसका ये दुखी होना ही इसके कर्म बंध का कारण बन जाता है आगे। ये नहीं सोचता कि भाई बाहर में जितने भी संयोग मिलते हैं वो हमारे स्वयं के किए परिणामों से मिलते हैं। हमने जो स्वयं ने जैसा कर्म बंध किया था उसे कर्म बंध के अनुसार हमको संयोग मिलते हैं सारे। अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, अब कोरोना वायरस में चलो अब तो लॉकडाउन खुल गया। अभी जब लॉकडाउन था 2-2.5 महीने का, तो लोग अपने अपने घरों में कैद थे। अब लोग दुखी हो रहे हैं, उसमें क्या करें, कैसे बाहर जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। और उस समय ये विचार करो कि तुम्हारा साता वेदनीय कर्म का उदय ऐसा है कि तुमने भी पहले किसी को ऐसे ही पिंजरों में तिरंछों को बंद किया होगा, इसलिए आज तुम अपने घरेलू के पिंजरे में बंद हो रहे हो। जो कोरोना वायरस ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। वास्तव में ये कोरोना वायरस
वैराग्य जगाने आया है, वैराग्य जगाने वाला है। इससे संसार कितनी क्षमता ख्याल में आती है, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी तो कम हो गई ऐसी न्यूज़ें आना, लेकिन अभी जब न्यूज़ें आ रही थी तो बहुत सारी चीज़ें आती थी ऐसी, जिससे पता चलता था वास्तव में कि व्यवस्था ही ऐसी है, साता साता वेदनीय कर्म की व्यवस्था ही ऐसी है। जैसे न्यूज़ आती थी अभी कि कोई लेडी कोरोना पॉजिटिव है और उसने बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ऐसी व्यवस्था खूब देखी है, और कहीं किसी का बच्चा कोरोना पॉजिटिव निकला भी है और किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। कोरोना पॉजिटिव माँ से जन्म हुआ है बच्चे का, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। तो ये है उसका साता वेदनीय कर्म, कि उसके साता वेदनीय कर्म है तो वो कोरोना भी कुछ नहीं कर सकता, उसके शरीर में कोरोना नहीं आ सकता, वो वायरस, ये उसके साता वेदनीय कर्म का उदय है। तो ये व्यवस्था है साता साता वेदनीय की, लेकिन विचार नहीं करते, दुखी हुए पड़े हैं। इसका विचार यदि हम करें वास्तव में, तो हमें ये चीज ख्याल में आए कि हमारे साथ भी जो हो रहा है वो साता साता वेदनीय कर्म के अनुसार हो रहा है। कोई हमको अच्छा संयोग नहीं दिला सकता और कोई हमसे अच्छे संयोगों को हटा भी नहीं सकता, छीन भी नहीं सकता। अच्छे संयोग हो रहे हैं तो हमारे साता वेदनीय कर्म की वजह से, अच्छे संयोग जा रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं तो साता वेदनीय कर्म की वजह से। अनिष्ट संयोग नहीं आ रहे हैं तो साता वेदनीय कर्म की वजह से नहीं आ रहे, और अनिष्ट संयोग आ रहे हैं या अनिष्ट संयोग हमारे पास रह रहे हैं तो हमारे असाता वेदनीय कर्म की वजह से। लेकिन ये जीव क्या करता है कि बाहर में व्यर्थ में ही झूठे पुरुषार्थ करता रहता है। मेहनत तो करता है जीव पूरी, लेकिन मेहनत कैसी करता है? झूठी वाली मेहनत करता है। कि मेहनत किसमें करता है? इन संयोगों को दूर हटाने में या संयोगों को लाने में मेहनत करता है वो इसमें। और जबकि मेहनत कहाँ करनी थी उसको? मेहनत करनी थी उसको वेदनीय कर्म को दूर करने में, लेकिन वेदनीय कर्म को दूर नहीं करता, इन संयोगों को हटाने और लगाने की बुद्धि में और वेदनीय कर्म मान लेता है, और वेदनीय कर्म और बन जाता है, और लंबे काल की और हृदय में आएगा वेदनीय कर्म। ये क्या करता है? ये जीव दुख के बीज को बोता है। सुख पाने के लिए, सुख पाने के प्रयास में दुख के बीज को बो देता है। कि चाहता तो क्या है? सुख रूपी वृक्ष लगे, और सुख रूपी वृक्ष लगाने के लिए दुख रूपी बीज को बो देता है। तो सुख रूपी वृक्ष तो मिलने वाला नहीं है, दुख रूपी वृक्ष ही मिलेगा। लेकिन इस बात को ये जीव नहीं जानता। इस बात को यदि जाने तो दुख रूपी बीज को यूं में देना बंद कर दे, यानी दुख रूपी बीज को बोना बंद कर दे, लेकिन नहीं करता, दुख के बीजों को बोता रहता है। हमने सुंदर सुंदर से पढ़ा था ना, आत्म ध्यान कर बीज दुखों के, बोना तो अविवेक अहो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंद ना हो। कि इस प्रकार ये जीव आत्मरौध ध्यान करके दुख के बीजों को बोता रहता है। आत्मरौध ध्यान क्या, हमने वहां पे पढ़ा था, उसके ध्यान के बीज वगैरह पढ़े थे हमने। तो यह जीव इन संयोगों को हटाऊं, इन संयोगों को लाऊं, इन संयोगों को मेरे पास रखूं, इन संयोगों को दूर कर दूं, ये संयोग अच्छे नहीं है, ये संयोग बेकार हैं, ये संयोग अच्छे हैं, इत्यादि प्रकार से आत्मरौध ध्यान करता रहता है। और आत्मरौध ध्यान करके आगे भी ऐसे कर्म का बंध करता रहता है। समता भाव रखे तो ये संयोग दुखी करने वाले नहीं है। समता भाव के धारक हमारे मुनिराजों को देख लो, समता भाव के धारक चौथे पांचवें गुण स्थानवती श्रावकों को देखो। श्री सुदर्शन की भयंकर उपसर्ग होने पर भी दुखी नहीं हुए, चित्त नहीं हुए अपनी साधना से। हम विचार नहीं करते चीज का, अरे वो शक्ति आई कहां से? वैसा तो नहीं कि बाहर के संयोगों ने तो
सेठ सुदर्शन को पूरी तरह से विचलित करने का पूरा प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया कि संयोग तो वहां सारे की सारे उनके प्रतिकूल वाले थे, उनके अनुकूल एक भी संयोग नहीं था वहां पर। लेकिन ऐसे प्रतिकूल संयोगों में भी दुखी नहीं हुए, अपनी साधना से च्युत नहीं हुए, अपनी साधना से डिगे नहीं। तो उसका कारण क्या है? श्रावक की बात कर रहे हैं, मुनिराज की बात नहीं कर रहे। अभी तो सेठ सुदर्शन क्या थे? श्रावक अवस्था में थे। अरे रात्रि में शमशान में बैठकर ध्यान करते थे, सामय करते थे रात्रि में शमशान में बैठ के। वो कहां से आता है वो बल? ये वस्तु व्यवस्था को जानने से आता है वो बल। तो शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पानादिक स्वावने पवनादिक का संयोग होता है, और बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदि का संयोग होता है। और तीसरी बात क्या आती है उसमें ऊपर? बाह्य वस्तुओं का संयोग होना। तो तीसरी बात में क्या लिया पंडित जी ने यहाँ पे? कि बाह्य में मित्र मिल जाएं, सुपुत्र मिले, स्त्री अच्छी मिले, बातों को मानने वाली हो, विरुद्ध जाने वाली ना हो, किंकर यानी नौकर आदिक, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, वस्त्र आदिक सबका संयोग हो जाए, अनुकूल संयोग हो जाए। धन भी अच्छा है, धन धान्य से भरा पूरा परिवार है, मकान भी अच्छा है, वस्त्र आदिक भी अच्छे हैं, सब चीज अच्छी मिल गई उसको। किसके निमित्त से मिली? छाता बिनने के निमित्त से। लेकिन ये क्या सोचता है? मैंने जुटाए तो मिले, मेरे जुटाने से जुटे, मैं नहीं जुटाता तो जुटती नहीं। ये तेरी मान्यता ही खोटी है। ये तेरी मान्यता कैसी मिथ्या मान्यता है। अब हम क्या सोचते हैं कि यार जीव तो ऐसी मान्यता करता है कि जीव की मान्यता मिटेगी जब वो जिनवाणी को पढ़ेगा, जब वो स्वाध्याय करेगा तो उसकी मान्यता मिटेगी। जब वो जानेगा तो जानेगा ही नहीं, तो मान्यता कहां से मिटेगी? जानेगा तो मान्यता मिटेगी। अब ये जीव जानने का पुरुषार्थ करता नहीं है तो मान्यता मिटेगी कैसे? कि नहीं मिटने वाली। और जब ये जीव जानने का पुरुषार्थ नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति इसको कहता है, तो उसको क्या लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहा है ये जीव मुझसे? अरे वो तो भले की बात कर रहा है तुम्हारे की, लेकिन तुमको ज्ञान नहीं है, तुमको इस चीज की नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। बाह्य मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, मकान, धान्य, वस्त्रादिक का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। उनमें तो इष्ट बुद्धि होती है, वो किसके कारण होती है? मोह के कारण। ये संयोग इष्ट बुद्धि नहीं कराते है ना। चाहे ऊपर इष्ट बुद्धि हो रही थी, वही मोह के कारण हो रही थी, और यहाँ तो इष्ट बुद्धि हो रही है कि अच्छे हैं, ये संयोग मेरे पास रहने चाहिए, इन संयोगों को मैं और जुटाऊं, और ज्यादा संयोग आ जाए, ऐसे धन और ज्यादा आ जाए, किंकर और ज्यादा आ जाए, सुपुत्र ने मेरी ये बात मानी और ही बात माने, सुहावने पवन आदि चल रहे हैं और हवा चले, अभी और 1 घंटे चलनी चाहिए हवा पूरे दिन चलनी चाहिए आज, इत्यादि प्रकार से संयोगों को अपने पास जुटाने की, संयोगों को अपने पास रखने की प्रत्येक समय यह जीव प्रयास करता है, प्रत्येक समय लगा रहता है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। कि जब इन संयोगों का इसको संयोग मिलता है, तो जब इसको इन संयोगों का संयोग मिला, मीन्स इन पदार्थों का संयोग हुआ, तो इन पदार्थों के संयोग होने पर ये क्या मानता? मैं सुखी हो गया हूं। अब अच्छी हवा चलने लगी तो मैं सुखी हो गया, अब सुपुत्र मिल गया तो मैं सुखी हो गया। उनकी रक्षा चाहे, उनकी रक्षा करना चाहता है, नी से रक्षा करना चाहता है, उनको अपने पास रखना चाहता है कि इससे हमारा वियोग नहीं हो जाए,
ये जितने भी संयोग हैं, शरीर में आरोग्यवानपना है, तो ये आरोग्यवानपना चला नहीं जाए, रोग नहीं हो जाए, रोग नहीं हो जाए, रोग नहीं हो जाए। ये विचार करता है कि आरोग्यवानपना कैसा सुख का कारण है, इससे जीव अपने आप को सुखी मान रहा है, तो उनकी रक्षा करना चाहता है। मैं उस संयोग को अपने पास रखना चाहता है कि ये शरीर मेरा निरोगी ना हो जाए। अभी मैं बलवान हूँ तो मैं कमजोर ना हो जाऊं, मेरा शरीर निर्बल ना हो जाए। भाई हमें खान पान आदि अच्छे मिल रहे हैं तो अच्छे मिलने चाहिए, पवन आदि अच्छी चल रही है तो अच्छी चलती रहे। बाहर में मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर आदि जो मिल रहे हैं, धन धान्य मकान आदि जो मिल रहे हैं, वो ऐसे मिलते रहें। एक साथ संयोग मुझसे छूटे नहीं किसी प्रकार से भी। उनकी रक्षा करने का उपाय सोचता रहता है, उनकी रक्षा करना चाहता है। धन है, बहुत सारा धन है, इसकी रक्षा कैसे करें, कहाँ बचा के रखूं, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई मुझे लूट ना ले, कोई कुछ ना कर ले, कोई कुछ ना कर ले, इत्यादि अनेक प्रकार से भयभीत है। क्यों? क्योंकि उसको वो धन कैसा लग रहा है, इष्ट संयोग लग रहा है कि ये धन मेरे लिए सुख का कारण है, सुख को देने वाला है, तो यदि इसका वियोग हो गया तो मुझे दुख हो जाएगा, मेरे सुख का वियोग हो जाएगा, ऐसा वो मानता है। इसीलिए वो धन धान्य मकान आदि स्त्री पुत्र आदि की रक्षा करना चाहता है कि इनका वियोग हो जाएगा तो मेरे सुख का वियोग हो जाएगा, ऐसा वो मानता है। उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने, और जब तक ये पदार्थ रहते हैं तब तक यह जीव सुख मानता है। और जब वियोग हो जाता है तो दुख होने लग जाता है। और इसका यह सुख मानना कैसा है कि इसका यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी मानता है, सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। कि जैसे किसी जीव को बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारे रोगों से वो पीड़ित हो रहा है, तो कभी किसी को कोई एक रोग कुछ समय के लिए शांत हो गया। जैसे मान लो किसी जीव को पेट में दर्द भी हो रहा है, सिर में दर्द भी हो रहा है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, बहुत सारी अवस्थाएं हो रही हैं, उसकी रोग बहुत सारे हो रहे हैं उसको। अब किसी समय उसका सिर में दर्द रह गया, बस पेट में दर्द भी गया, हाथ पैर के दर्द भी गए, सपोज करो, तो वो क्या मानता, सुखी हो गया, मैं सुखी हो गया। लेकिन देखा जाए सुखी है क्या वो कि नहीं है, वो सिर दर्द के कारण दुखी है, अभी सुखी तो नहीं है, लेकिन सुखी मान रहा है अपने आप को कि मैं सुखी हो गया, सुखी कहता है मैं सुखी हो गया, सुखी हो गया। तो बहुत रोगों से पीड़ित हो रहे हैं और किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हो गई, कुछ समय के लिए हो गई, फिर दोबारा आ जाएगा रोग। वो कुछ समय के लिए रोग की उपशांतता हो गई तो ये अपने आप को सुखी कहता है। ये मानना कैसा है, इसका कोई एक और एग्जाम्पल देखें। जैसे मान लो किसी को फीवर है, किसी को फीवर है, उसका फीवर 105 डिग्री का है, अब उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना, 105 है, अब वो दुखी हो रहा है। अब उसका बॉडी का टेम्परेचर 101 रह गया, अब वो क्या मान रहा है, सुखी हो गया। तो सुखी हुआ है क्या वो अभी कि नहीं हुआ, अभी भी उसको फीवर है बराबर, जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल वो नहीं है उसका, अभी भी उसको फीवर है, लेकिन 105 की अपेक्षा वो क्या मानता है, सुखी हो गया मैं अभी। तो ऐसा यह जीव मानता है कि वो बहुत रोगों से पीड़ित है, और बहुत रोगों से पीड़ित होने के बाद कभी किसी काल में किसी एक रोग की उपशांतता हो गई, उसके कारण ये अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुखी है नहीं। वो 101 डिग्री बुखार वाला जीव भी सुखी नहीं है, वो निरोगी नहीं हुआ है अभी, लेकिन वो क्या सोचता है, मैं निरोगी हो गया, ऐसा अपने आप में प्रवर्तन करता है वो। लेकिन परमार्थ से निरोगी हुआ नहीं है, उसको अभी भी रोग है।
लेकिन इसने अपनी मान्यता में सुख मान लिया कि मैं सुखी हो गया। तो वो सुख इसकी मान्यता में है, इसमें नहीं है। वो मान्यता में तो इसके सुख और दुख अनादिकाल से चल ही रहा है। ये मान्यता में सुख होने से तुम सुखी हो गए या मान्यता में दुखी होने से तुम दुखी हो गए, ऐसा नहीं है। वो हम मानते हैं कि हम सुखी हो गए, हम दुखी हो गए, परमार्थ से हम सुखी है नहीं। ये हमको विचार करना है। ऐसी है साता असाता वेदनीय कर्म की अवस्था है। ऐसा यह साता असाता वेदनीय कर्म से हमको संयोग मिलते हैं और ऐसे संयोगों से यह जीव अपने आप को सुखी या दुखी मानता है कि मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, इन्होंने मुझे सुखी कर दिया, इन्होंने मुझे दुखी कर दिया, इन्होंने मुझे ऐसे संयोग दिला दिए, इन्होंने मुझे ऐसे संयोग दिला दिए, ये संयोग अच्छे नहीं हैं, ये संयोग अच्छे हैं, इन संयोगों को अपने पास रखूं, इन संयोगों को अपने से दूर करूं, इत्यादि अनेक प्रकार से यह जीव आत्म ध्यान कर करके अपने संसार को बढ़ाता रहता है। अनादिकाल से लेकर अब तक यही करता आया है और अब भी यही कर रहे हैं। इसलिए हमको विचार करना है अब कि बड़ी पुण्योदय से हमको ये जिनवाणी सुनने को मिली है। ये जिनेन्द्र देव ने हमको समझाया है वस्तु स्वरूप, और हम अभी भी ये वस्तु स्वरूप को ना समझें। अभी भी हम साता साता के चक्कर में पड़कर अपने आप को सुखी या दुखी मानते रहें। इन संयोगों में ही इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करते रहें कि ये संयोग ही इष्टकारी हैं, ये अनिष्टकारी हैं इत्यादि, उनमें अपने उपयोग को लगाते रहें। मीन्स अपने ज्ञान दर्शन उपयोग को हम इन वस्तुओं को देखने में लगा लें। तो वस्तुओं को देखने में उपयोगों को लगाते रहेंगे तो उपयोग हमारा वेस्ट चला जाएगा। इस उपयोग से जो कार्य करना चाहिए था वो करा नहीं हमने, तो मनुष्य पर्याय ये व्यर्थ चला जाएगा हमारा। ये मनुष्य पर्याय मिली है, बड़ी दुर्लभता से मिली है। ये जिनेन्द्र देव सच्चे देव शास्त्र गुरु, ये जिनेन्द्र देव की वाणी हमको बड़े सौभाग्य से मिली है, परम सौभाग्य से। यदि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो ये संयोग दोबारा नहीं मिलने वाले। ऐसा विचार कर हम स्वाध्याय अधिक करें, अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाएं, तत्व चिंतन में लगाएं और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति।